लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह बाइकॉट बाइकॉट इजराइल बाइकॉट इजराइल बाइकॉट इजराइल बाइकॉट इजराइल बाइकॉट इजराइल बाइकॉट इजराइल लब्बैक या अक्सा 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 फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद इजराइल मुर्दाबाद इजराइल मुर्दाबाद इजराइल मुर्दाबाद बाइकॉट इजराइल बाइकॉट इजराइल बाइकॉट इजराइल बाइकॉट इजराइल हम अभी कामठी में हैं और कामठी नागपुर में बॉयकॉट इजराइल का एक ट्रेन चला हुआ है, उसी के इसमें हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हज़रत से बात करते हैं। हज़रत, ये जो बॉयकॉट का जो ट्रेन चला रहे हैं, इसका क्या मकसद है और क्या इसके फ़ायदे हैं कौम को? मकसद ये है कि सबसे पहले अगर हम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पाक का मुताला करें तो ये बात मालूम पड़ेगी कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी से कोई दुश्मन आपसे लड़ने के लिए आता तो सबसे पहले काम मेरे आका यही करते, तिजारती रास्तों को बंद कर दिया जाता। और जब तिजारती रास्तों को बंद कर दिया जाता तो दुश्मन घुटने टेक देते और हार मान जाते। और अगर आज हम ये करेंगे, है ना, अगर हम इजरायली प्रोडक्ट का बाइकाट करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद है जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो हथियार कहाँ से खरीदेंगे, और जब वो हथियार नहीं खरीदेंगे तो फ़लस्तीनी बच्चों को निशाना कहाँ से बनाएंगे। आज वो किसी ने कहा था कि उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, उठ बांध कमर मर्द मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक्सा की खबर ले, मजलूम की तू दाद रसी लाजमी कर ले। और अगर नहीं कर सकता, कम अज कम मदद करने के लिए नहीं जा सकता, कम अज कम तो उनके प्रोडक्ट का बाइकाट तो कर सकता है। आज दुकान वाले, होटल वाले, पान ठेले वाले ये कहते हुए नजर आते हैं, भाई अगर हम इनके प्रोडक्ट को बेचेंगे नहीं तो हम पैसा कहाँ से कमाएंगे। अरे भाई, तूने राज़ी के मुतलक इसराइल को समझ लिया है? राज़ी के मुतलक की जात खुदा ताला की है। तू उसके बंदों के लिए कुछ चीज का बाइकाट तो कर तो सही, अल्लाह ताला वहां से अता करेगा जहां से तुझे गुमान भी नहीं होगा, वहां से तुझे गुमान भी नहीं होगा। और याद रखे, हम सिर्फ बाइकाट जब तक जंग चल रही है तब तक नहीं करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है तब तक हम खबीसों का बाइकाट करेंगे, उनके प्रोडक्ट का बाइकाट करेंगे, उनके सामानों का बाइकाट करेंगे, उनकी तहजीब का, उनके तमद्दुन का, उनके कल्चर का बाइकाट करेंगे। समझ रहे आप? ये मोहम्मद बिन कासिम को पुकारने वाले अब कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आने वाले, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारने वाले अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आने वाला। तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम की इस्तिकामत को लेकर खड़े होना पड़ेगा मैदान में, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जज्बे को लेकर खड़ा होना पड़ेगा मैदान में। आपने तारीख करबला नहीं पढ़ा, आप तादाद न देखे। हमने तारीख इमाम हुसैन में ये सुना था कि इमाम हुसैन की कोई मदद करने के लिए नहीं आए, लेकिन आज जवाब मिल गया। ये अरब के अय्याश, ये दूसरे इस्लामी ममालिक वाले अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन की मदद के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है। भाई, तुम मदद पैसों के जरिए से नहीं कर सकते हो, वहां पे जाके सामान नहीं दे सकते हो, कम अज कम उनके प्रोडक्ट का खुलकर बाइकाट करें। और हमेशा बाइकाट करना है, समझ रहे, हमेशा बाइकाट करना है। हमने क्या कहा? हमने इजरायली प्रोडक्ट को तलाक दे दिया है, समझ रहे। अब हलाले की कोई सूरत नहीं, सिर्फ एक ही सूरत है, वो मस्जिद अक्सा हमें दे दे तो उसका हलाला हो जाएगा, समझ रहे आप। वरना हमने तलाक दे दी, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं, समझ रहे आप। ये वो कौम है, ये वो गद्दार कौम है, समझ रहे आप। आपको मालूम है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे पास सदका करने के लिए कोई चीज ना हो ना, सदका करने के लिए कोई चीज ना हो तो इजराइलियों पर यानी यहूदियों पर लानत भेजो, ये भी एक सदके की सूरत है।
तो भाई ये फिर ये बड़े सदके की सूरत नहीं हुई? इनके प्रोडक्ट का बाइकाट करे। इंडियन प्रोडक्ट है, आप उनका साथ दे, वो चीज़ें खरीदे। समझ रहे आप? कुफ्र एक हो चुका है भाई। अब ज़रूरत है कि इस्लाम को एक होने की। अब फ़कत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान और इजरायली कुत्तों से डरते क्यों हो? कहो फ्री 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 फ्री, बाइकॉट बाइकॉट, लब्बैक या अक्सा, 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 लब्बैक या अक्सा। मेरा नाम सैयद अमजद अली है। दिन हुए कि इसके ताल्लुक़ से हम बयान दे रहे हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के जो मामलात हैं किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जालिम कौन है, मज़लूम कौन है, ये सबको अब नज़र आ चुका है और लोग देख रहे हैं। इसी के चलते छोटा सा हमने प्रोटेस्ट रखा, जिसमें बाज़ चीज़ें इंडियन हैं और बाज़ इज़राइली चीज़ें। तो इज़राइली जो चीज़ें हैं वो छोड़ दी जाएं और इंडियन के जो साजो सामान है वो ख़रीदे जाएं। आप देखो कि जैसे अभी जंग के मामला चल रहे हैं, तो जब इज़राइल ने ये जान लिया कि अब हम फ़िलिस्तीनी मुसलमानों से नहीं टकरा सकते, नहीं लड़ सकते, तो फिर वो छोटे छोटे बच्चों पे बम के गोले दागना शुरू किया, माँओं पे, बहनों पे, बेटियों पे है ना मिसाइल छोड़ रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। और आज हम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि आप हरगिज़ 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 इज़राइली साजो सामान ना ख़रीदें। आपके पास अगर उसका बदल मार्केट में मौजूद है तो फिर आप ज़रूर लें, लेकिन उसका बदल नहीं है तो वहाँ मजबूरी है। हाँ, लेकिन आप सर्फ देखें, साबुन देखें, कोलगेट देखें, इसके अलावा बहुत सारे सामान हैं। इंडिया की बहुत सी कंपनियों ने ये चीज़ें बना दी। तो हम ये कहेंगे कि हम क्वालिटी पे समझौता कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के खून पर कोई समझौता नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब और एक जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत जसद वाहिद की तरह है। इसे आप समझ लें कि एक ये जसद, सारे जिस्म को जसद कहते हैं। ये जिस्म है, मेरे पैर में अगर ठोकर लग जाए तो सारा जिस्म मुतासर हो जाता है। मेरी चीख निकल जाएंगी, मेरे आंसू आ जाएंगे और मेरा सारा बदन तकलीफ़ में आ जाएगा सिर्फ एक ठोकर से। आप बताएं कि एक जगह हमारे मुसलमान भाई बेगुनाह शहीद किए जाएं। आज गालिबन 30,000 40,000 से ज़्यादा शुहदा हो चुके। इनके अलावा आप देखें कि कितने लाखों मुसलमान बेघर हो गए, खाने को सामान नहीं, वो घास को चुन रहे हैं और उसे पका के खा रहे हैं। खाने को साजो सामान नहीं, बॉर्डर में है ना बिल्कुल उसे बंद कर दिया गया कि साजो सामान वहाँ पहुँचा नहीं सकते। हम यहाँ से इमदाद पहुँचाएँ, यहाँ से हम मदद भेजें, लेकिन यह है कि मदद भी ना पहुँचे और उसके बाद भी ये है कि जो साजो सामान पहुँचाया जाए वो समंदर में डाल दिया जाए, वहाँ डुबकियाँ खा के मुसलमान मारे जाएँ। और फिर हमारी गैरत फिर कहाँ है कि आज हम इजरायली सामान ख़रीदें और ये है कि हम कोई भी ऐसे अक़दाम ना उठाएं, कोई भी ऐसा हमारा कदम ना हो कि जिससे इजराइल कमज़ोर हो और फ़लस्तीनी मजबूत हो। तो दोस्त, कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होना है। कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमसे पूछ ले कि आप बताओ कि तुम्हारे मुसलमान भाई मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, उन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, तुम उनके खिलाफ क्या आवाज़ बुलंद करते थे, तुमने उनके सपोर्ट में क्या काम किया, तो हम क्या जवाब देंगे वहाँ? कल वहाँ हमारे सामने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लें कि मैंने तुम्हें आपस में भाई बनाया था, तुम आपस में भाई भाई थे, लेकिन एक भाई मारा जा रहा था और दूसरा भाई अय्याशिया कर रहा था, क्या जवाब होगा क़यामत वाले दिन हमारा? तो क़यामत के दिन अगर जवाब देना है तो उसकी तैयारी आज हमें करनी होगी। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते, ये ज़रूर कर सकते हैं उनके साजो सामान ख़रीदना ही बंद कर दें। हम कुछ नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं कि उनके हक़ में दुआएं करें। हम कुछ नहीं कर सकते तो हम उनके हक़ में सदका करें, तो हम ये करें इंशाअल्लाह। हम कहते हैं ना, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, कोई परेशानी आ रही, अरे सदका निकाल दे, परेशानी दूर हो जाएगी। कोई बीमार है, सदका निकाल दे, अल्लाह ताला शिफा दे देगा। तो आज देखें कि हमारे मुसलमान भाई अभी सही हैं, अभी रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद बम गिरा दिया जाता है। एक बात आपको याद होगी कि जैसे ही
जब ये मामला शुरू हुए और रमज़ान के करीब, तो जैसे रमज़ान आया तो वो मज़लूम यतीम बच्चे है ना, जिनके सर से माँ का साया भी उठ गया, जिनके बाप भी दुनिया में न रहे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। अब जब रमज़ान का वक्त आया, चांद दिखने को था और ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे तोरन से सारे मोहल्ले को, उनका जो भी है, जो इन्होंने खेमा बनाया है ना, उन खेमों को वो सजा रहे हैं और वहाँ तोरन बांध रहे हैं। क्यों? कि रमज़ान के आने की खुशी। यहाँ बाप के मरने का गम नहीं है, माँ के जाने का गम नहीं है, लेकिन अल्लाह ने 1 महीना रमज़ान दिया तो उसकी खुशी मना रहे हैं। और चंद दिन गुजरे हैं कि इफ्तार में वही माएँ बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और वहाँ बम गिरा दिया जाए। आप बताएं कि उनकी मुस्कान छीनने वाला कौन है? और आज हम उसके खिलाफ आवाज़ न उठा सके दोस्त, तो आप बताओ हमारी गैरत कहाँ गई? गैरत तो ये है कि 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम लाखों करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। तो आज हमें बेदार होना होगा दोस्त। अगर हम इनके सामान यूज़ ना करें, हम मरेंगे नहीं, हमारा कुछ जाएगा नहीं। हमारे पास दूसरी अशिया हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उन मजलूम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सच्चे उम्मतियों का हम थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम सारे लोग मिलकर और जितने भी मुसलमान हैं सब मिलकर ये फैसला करें, ये कदम उठाएं कि जितने भी इजराइलो साजो सामान है इंशाअल्लाह से हम इनका बाइकआउट करेंगे। अगर से जंग रुक भी जाए लेकिन हम नहीं रुकने वाले इंशाअल्लाह। तो कल 72 उठे थे, अल्लाह का फजल, अल्लाह ने फतह दी। वो 313 उठे, अल्लाह ने फतह दी। चंद निकले, अल्लाह ताला ने फतह दी। तो दोस्त अगर हम चंद ही उठ जाएं और लोगों को बताएं, लोगों से कहें, तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह का फजल कि अपने घर से सारे सामान हटा दिया, सारे सामान मैंने हटाया। और सिर्फ यहाँ नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे घर में जो रहने वाले हैं गांव में, वहाँ भी सब ने एक एक चीज तर्क कर दी। तो दोस्त हम कर सकते हैं और जिंदा है अल्लाह का फजल। और जैसे पहले जीते थे आज भी वैसे जी रहे हैं। अगर हम भी अपने घर से निकालते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाएगा और कल क़यामत वाले रोज हम अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाने के काबिल होंगे। बाइकआउट इजराइल, बाइकआउट इजराइल, फ्री फ्री फिलिस्तीन, फ्री फ्री फिलिस्तीन, फिलिस्तीन। लब्बैक 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 या अक़सा, लब्बैक 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 या अक़सा, लब्बैक 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 या अक़सा। ये आए दिन इजराइल के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उससे अच्छा कि क्यों हम हमारे भारत के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। बेशक इससे बेनिफिट ये है कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो क्या हमारा काम सबसे पहले ये है कि हमें जो आप इंडिया में जो कंट्री में रहते हैं उसके बारे में हमें पहले सोचना चाहिए। अगर हम इंडिया के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से ये प्रोडक्ट है, ये क्या बोलते हैं इजराइली वगैरह के, ये प्रोडक्ट यूज़ हमें इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम ये ख़रीद के उनको जो पैसा मिलता है, जो प्रॉफिट आता है, उसके ज़रिए से वो लोग बम वगैरह ख़रीद सके। और ये छोटे छोटे बच्चे जिनके घर में, हर किसी के घर में इतने छोटे बच्चे रहते हैं, अगर वो किसी सीढ़ी से भी गिर जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन आज वो छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो तकलीफ़ से मर जा रहे हैं। लेकिन उनकी माएँ, उनके बाप अगर ज़िंदा है तो वो खुश हो रहे हैं कि अल्लाह तूने दीन के लिए हमारे बच्चों को उठा लिया तूने। लेकिन हमारे अंदर इतना भी सब्र नहीं है कि हम ये चीज़ को रोक सके थोड़ा सा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे। हमको सिर्फ ये तलब लगी है कि हमको ये खाना है तो यही खाना है, इसके एवज़ में इसके उसमें दूसरी चीज़ें हैं अपने पास में एक्स्ट्रा की, लेकिन अपन वो यूज़ नहीं करते हुए खाली ये यूज़ करेंगे। स्प्राइट पियेंगे, उसके अलावा दूसरी चीज़ें हैं पीने के लिए वो नहीं पियेंगे, स्प्राइट ही पियेंगे, पेप्सी पियेंगे। तो हम इस तरीके से हमें बहकाया जा रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारे लिए लाजिम हो जा रही है। तो अभी हमें इन लोगों की मौत और इन लोगों की परेशानियां देख के ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर आज हम नहीं बदले तो कल जो वक्त उनके पास में था, जो कल उन लोगों के साथ हो रहा था, वो कल खुदा न खास्ता हमारे साथ भी हो, हमारे बच्चों के साथ भी हो, हमारे घर वालों के साथ भी हो। तो इसलिए चाहिए कि हमें ये सब जो चीज़ें हैं इजराइली, वो सब चीज़ों का बाइकाट करना ज़रूरी है। इसीलिए कि अगर बाइकाट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी और ऐसा ना हो कि कल वो चीज़ आके हमारे ऊपर भी गिर पड़े, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। और इसीलिए हमें ये चाहिए कि इंडिया की चीज़ों को सपोर्ट करें और उससे आगे बढ़ाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी बच्चे रोज़े से, अगर किसी छोटे बच्चे को एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो घर वाले परेशान हो जाते और उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाते। लेकिन वहाँ पे बच्चे घास फूस खा रहे हैं, उनको बराबर पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है।
बारिश का पानी पी रहे हैं वो लोग। लेकिन फिर भी हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक वहाँ का बहुत बड़ा स्कॉलर उसने कहा था कि अगर इतने सारे बच्चों की, इतने सारे मर्द औरत इंसानों की मौत भी अगर मुसलमान को ज़िंदा नहीं कर सक रही, तो फिर हमें ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते जब इतने सारे लोगों की मौत हमें झिंझोड़ नहीं रही है, हमें बता नहीं रही है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमको लग रहा सिर्फ यही पिएंगे तो हम ज़िंदा रहेंगे, इंडिया के प्रोडक्ट इतने सारे हैं वो यूज़ करेंगे तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमा है, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने ये सब चीज़ों को लात मार दी है। ये सब चीज़ों को अब पेशाब से ज़्यादा गंदा समझते हैं हम अब। लेकिन ये सब चीज़ें मुसलमान ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोज़े में उनको सिर्फ ये चाहिए रहता, खाने के लिए बिरयानी होना और पीने के लिए ये होना।